पूर्णिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर अधमरा कर दिया, फिर 5 को जिंदा जला दिया गया है। बताया जा रहा है गांव के लोगों ने ही डायन के आरोप में सभी की हत्या कर दी है। बता दे मरने वालों में बाबूलाल उराव, सीता देवी, मंजीत उराव, रनिया देवी और तप्तो मोसमत शामिल है। सभी एक ही परिवार के हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार की है। आज सुबह 5 बजे के आसपास सोनू कुमार, जिनके उम्र 16 बरस होंगे, जिनके परिवार के साथ ये घटना कारित की गई थी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि झारपुर के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग उरांव जाति के ही थे। इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। अनुसंधान करने के क्रम में जब हम लोग गाँव में आए, ये इनका के टेटगामा है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा है, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसूमात जो है। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। क्या लग रहा है सर पूरा? इसमें एसपी महोदया भी जो है घटनास्थल पर तत्क्षण पहुंच गई थी। एसपी हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुंच गए। गिरफ्तारी भी हुई थी? गिरफ्तारी हमारी टीम हुई। घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे झारपुर की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझा गुनी के नाम पर इनकी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, लगातार ऐसे डायन पिशाच के मामलों में हत्याएं हो रही और एक फिर ऐसा मामला सामने आया है जहां पे एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी? जी, ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले तो पीटा गया, उसके बाद डीजल छींटकर आग लगा दिया गया। मामला ये था कि उस परिवार पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो परिवार झाड़ फूक करता है या फिर डायन कहकर उसको जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कहना है श्याम? जी, हालांकि जब घटना घटी उसके सुबह की घटना थी और देर सुबह की थी और उसके बाद दोपहर तक सब ही नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण जो है पुलिस कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन उसी में एक उसका बेटा जो मार तो खाया था लेकिन वो भाग निकला वहां से। उसने ही जानकारी दी कि पहले पीटा गया, फिर उसके बाद डीजल छींटकर जला दिया गया और घर से करीब 200-300 मीटर दूरी पर जलकुंभी है, उसी में सबको फेंक दिया गया। जब इस बात की जानकारी लोगों को लगी, पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके वारदात पे पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंची। उसके बाद जलकुंभी से निकाला गया। फिलहाल इस मामले में अब तक जो है पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी श्याम, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे लेकर प्रशासन भी कई जागरूकता अभियान भी चलाती हैं कि लोग ऐसे अंधविश्वास पे विश्वास ना करें और ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। तो इस बार क्या लगता है प्रशासन क्या एक्शन लेगी? जी, प्रशासन का तो ये पहल रहता ही है, वो नशा के विरुद्ध हो या फिर इस तरह से जो गलतफहमी जो आती है सामने इस तरह के अंधविश्वास को लेकर। लेकिन अब ये गांव वाली बात थी, गांव के लोग का कहना था, चूंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये घटना घटी है तो फिर वहां तक पुलिस पहुंचने में भी थोड़ा उनको लेट लगा, लेकिन कार्रवाई की गई और जो आरोपी हैं, जो बच्चे के अनुसार जो जिसने कहा कि इसमें एक जो आरोपी हैं वो उनका मतलब बच्चे का कहना था कि वो उसका रहा था उसको कि जो भाई इस तरह की बातें हैं इसको जला के ही मार दिया जाए। उस व्यक्ति आरोपी व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, धन्यवाद श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।